हम नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले गद्यांश में हमने ये पढ़ा कि हर बार कस्बे से गुजरते समय जब हवलदार साहब नेताजी की मूर्ति पर एक नया चश्मा देखते तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता, जिसके विषय में उन्होंने चौराहे पर जो पान वाला था उस पान वाले से पूछा और उस पान वाले से उन्हें ये जानकारी मिली कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मे को बदल देता है, क्योंकि उसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। अब आगे अगले गद्यांश को देखते हैं। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे जीप में बैठ गए और फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यानपूर्वक देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी। इस प्रकार से जब हवलदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के विषय में पूछा तो उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्हें ये पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल देता है तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें बात बहुत अचंभित कर रही थी कि एक सामान्य से चश्मे वाले के मन में नेताजी के लिए इतना सम्मान, इतनी श्रद्धा थी। चश्मे वाले की देशभक्ति और नेताजी के प्रति उसका आदर भाव देखकर हवलदार साहब नतमस्तक हो गए। लेकिन फिर से एक प्रश्न उनके मन में उठ रहा था। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यह बात सुनकर पान वाला कुछ क्षण तो ध्यानपूर्वक हवलदार साहब को देखता रहा, फिर एक नया पान अपने मुंह में रखा और हंसते हुए उसने हवलदार साहब से कहा कि वो तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में? अरे वो तो पागल है पागल, देखिए वो आ रहा, कहीं उसका फ़ोटो वोटो छपवा दो। इस प्रकार से उस पान वाले ने उस चश्मे वाले को लंगड़ा और पागल कहकर उसका मजाक बनाया।